बेकार बनाओ यार, कैसी कैसी बातें आप लोग करते हो। खड़गे जी का नाम कौन, खड़गे जी कौन है? अध्यक्ष किसके? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पक्का सही में? तो ये बात राहुल गांधी जी को पहले खड़गे जी को बताना चाहिए। यही बात राहुल गांधी जी को पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि खड़गे साहब एमएसपी हम दे सकते हैं, एमएसपी पर हम गारंटी दे सकते हैं। या खड़गे साहब को पहले राहुल से सलाह मशवरा करना चाहिए कि राहुल बाबा एमएसपी हम सभी फसलों पर नहीं दे सकते। मेरा देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता, मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठी गारंटी नहीं देता, मेरा देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर बात करता है। राहुल जी न्याय यात्रा लेके घूमे बिहार के सासाराम में बैठे, एक किसान नहीं आया उनके पास। किसानों से बात करने के लिए उस योगेंद्र यादव से उसको पूछना पड़ा कि हमें किसानों के विषय में क्या क्या बातें करनी है। देखिए, मैं एक ही नज़र से देख रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि केवल बिना सोचे समझे भी बिना तथ्यों पे नज़र वो है कि मतलब केवल मोदी सरकार को, वर्तमान सरकार को खींचने के लिए, उसको गिराने के लिए केवल ये आंदोलन चल रहा है। वहाँ पे मूल किसानों की मुद्दों की बात चल ही नहीं रही है। वहाँ पे बात चल रही है कैसे पंजाब को अलग कर दिया जाए, वहाँ बात चल रही है किस प्रकार से मोदी का ग्राफ करके उसको उनको कम पॉपुलर करा जाए, किस प्रकार से जो प्रोवोक कर जो है वहाँ पर एक ऐसा कृत्य करवा लिया जाए पुलिस से और सिक्योरिटी फोर्सेज से, जिससे जो है जनता में और विश्व में ये छवि जाएगी, देखिए भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज, भारतीय सरकार है वो किसानों के साथ दमन करते हैं, किसानों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको दबाने का काम करती है। केवल और केवल ये लोग सब जो है यही चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप लोग दमन कर रहे हैं, सरकार विपक्ष कह रही है दमन कर रहे हैं कि इस बार ये लोग बॉर्डर पे कील कांटे लगा के रखे, इस बार हम अपने गांव में कील लगा देंगे। देखिए, आपको एक चीज़ इसका समझना पड़ेगा, सारांश क्या है। फरवरी के अभी जो बजट सेशन का अंत हुआ है, बजट सेशन खत्म हुआ है, बजट सेशन खत्म होने के उपरांत किसान आगे धरने पे कि जी हमें गारंटी वाला कानून चाहिए, गारंटी वाला कानून चाहिए। अब किसी भी पढ़े लिखे आदमियों से पूछिए, यहाँ तक कि जो सबसे इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो सबसे पढ़े लिखे मनुष्य अरविंद केजरीवाल है, उससे भी पूछ लीजिए। और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी या 5वीं कक्षा के विद्यार्थी या राजनीतिक छात्र के विद्यार्थी, उनसे भी पूछिए बगैर सत्र के कौन सा कानून बनता है, बगैर सत्र के कौन सा कानून बनता है। तो समर्थन क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मेरा देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता, मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठी गारंटी नहीं देता, मेरा देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर बात करता है और डंके की चोट पर काम करना जानता है। भाई साहब, 4-5 बैठकों के बाद भाजपा की सरकार और भाजपा के कृषि मंत्री और जो तमाम मंत्री गए थे बैठकों में, उन्होंने कहा था हम आपको 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे विद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो होता है जिस पर सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं कि हमने आपको लिख दिया, अब ये चाहे हो चाहे ना हो आपको मिलेगा। लेकिन उस गारंटी को भी नकार गए। क्यों नकार गए पता है? क्योंकि भैया चुनाव है सर पे, आका का आदेश है। कौन है आका? जो वो कौन है वो आपका काम है ढूंढना, आका का पता लगाने का काम मेरा नहीं है, वो काम आपका ढूंढना है कि आका है कौन। उस आका का आदेश था कि भैया जो मोदी का ग्राफ ऊपर है वो अभी नीचे नहीं हुआ है, उसको नीचे करो, अभी बैठे रहो। चुनाव में 1 महीना वक्त है, जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक बैठे रहो, हिलना मत, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि कहा गया। एक तरीके से चुनाव से प्रेरित, लेकिन एक तरफ विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 2024 में बन जाती तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। जी बड़ी बेकार बनाओ यार, कैसी कैसी बातें आप लोग करते हो। खड़गे जी का नाम कौन, खड़गे जी कौन है? अध्यक्ष किसके? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पक्का सही में? तो ये बात राहुल गांधी जी को पहले खड़गे जी को बताना चाहिए। यही बात राहुल गांधी जी को पहले खड़गे जी को बताना चाहिए कि खड़गे साहब एमएसपी हम दे सकते हैं, एमएसपी पर हम गारंटी दे सकते हैं। या खड़गे साहब को पहले राहुल से सलाह मशवरा करना चाहिए कि राहुल बाबा एमएसपी हम सभी फसलों पर नहीं दे सकते। खड़गे का स्टेटमेंट इधर, राहुल का इधर। ये गारंटी पप्पू वाली गारंटी है, ये मोदी वाली गारंटी होती है जो लिखित में जाती है। मोदी वाली गारंटी लोगों को मिलती है जनाब, ये मोदी की गारंटी है, ये पप्पू की गारंटी नहीं जो
जो बोल दिया आज खत्म। राजस्थान याद है किसानों को, भूला नहीं है। बिल्कुल। अशोक गहलोत की सरकार में कर्जा माफ, जाकर पूछिए ना, पूछिए जाकर। मोदी की गारंटी थी, 6,000 किसानों को दिया, खाते खोले बैंक के। और आज मोदी जी के राज में हिम्मत से कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, किसानों को डंडा नहीं मारा जाता यूरिया के लिए। छाती ठोक के कहता हूँ, किसानों को डीएपी के लिए लाठियां नहीं भांजी जाती। आज मेरे देश का किसान, बिहार से आता हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ गांव में। मेरे देश का गांव का किसान जो दिल्ली से 1300-1400 किलोमीटर दूर है, वो ड्रोन फार्मिंग कर रहा है साहब। अपने खेत की मिट्टी को मिट्टी जांच मृदा केंद्र में मिट्टी जांच करवाता है। मोदी जी को आम आदमी की भी चिंता है और खेत की मिट्टी की भी चिंता है साहब। ये वो मोदी है जो मिट्टी से जुड़ा है, ये वो मोदी नहीं, ये वो राहुल नहीं जो स्टील और सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। सोने का चम्मच लेके पैदा तो हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है कि ये जो एक आरोप लग रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान शामिल हो रहे हैं। हालांकि आप तो बिहार से हैं, आप बिहार का जिक्र भी आपने किया, लेकिन उसमें किसान नेताओं का कहना है कि बिहार से भी हमको समर्थन मिला। तो क्या सच में बिहार के किसान इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? आप जाकर देखिए ना बिहार में, उलूल जुलूल किसी के बातों पे मत रखिए। राहुल जी न्याय यात्रा लेके घूम गए, राहुल जी न्याय यात्रा लेके घूमे, बिहार के सासाराम में बैठे, एक किसान नहीं आया उनके पास। किसानों से बात करने के लिए उस योगेंद्र यादव से उसको पूछना पड़ा कि हमें किसानों के विषय में क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या शब्द बोलने हैं। साहब, किसान वो है जो मिट्टी को रोज चूमता है, किसान वो है जो मिट्टी में अपना माथा रगड़ता है, किसान वो है जो मिट्टी को पूजता है, किसान वो है जो आपकी और मेरे पेटों को भरने का काम करता है। किसान रोड पे कुचलने का काम नहीं करता, किसान ट्रॉली और ट्रैक्टरों से लोगों को कुचलने का काम नहीं करता। किसान, मेरे देश का किसान जो अपने घर में ऐसा शेर पैदा करता है जो सरहद की रक्षा करता हो। मेरे देश का किसान कभी तिरंगा झंडा को नाली में नहीं फेंकेगा साहब, ये सोचना पड़ेगा आपको। और एक बात, मैं थोड़ा शब्द से हटना भी चाहता हूँ। आज देश को तय करना है कि हमें इन पत्थरबाज किसानों की मांगे पूरी करनी है या संदेश खाली की महिलाओं की आत्मसम्मान की बातें करनी है। ये सोचना होगा। ये सोचेगा कौन? ये आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा। संदेश खाली में किस तरह से पत्रकारों को जेल में डालने का काम होता है। और कुछ यूट्यूबर, चंद यूट्यूबर जिनको मीडिया ने लात मार के निकाल दिया, वो लोग जाके कवरेज कर रहे हैं, कह रहे देखो 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 आंसू गैस का गोला आ रहा है। अरे साहब, शर्म करो। किस दिशा में ले जा रहे हो? कानून की गारंटी कहते हो, कौन से सत्र में कानून बनेगा? मोदी ने तो आपको एग्रीमेंटेड कहा, लिख कर दिया कि हम आपको 5 फसलों की गारंटी देंगे और दे भी रहे हैं। 22 से 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है केंद्र की सरकार। 2014 से पहले दाल की खरीदी में देखिए 1 लाख कुछ हजार का वैसा खरीदी होती थी, आज जाकर देखिए लगभग 75 गुना दाल की खरीदी ज़्यादा बढ़ी है। मोदी सरकार में संभव है। जाकर देखिए बिहार में, पूछिए मखाना के किसानों से। आज मखाना को एक हब बनाने का काम मोदी जी ने किया है। चले जाइए उत्तर प्रदेश, जाकर पूछिए उन किसानों से। किस किसानों से? जो दूध का पालन करते हैं। जाकर पूछिए वो आज कितने खुश हैं। आपने देखा होगा गुजरात में कल मोदी जी का उन किसानों ने किस तरह से, क्या वो किसान नहीं? क्या बिहार के किसान नहीं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी देश में 29 राज्य हैं, वो किसान नहीं? क्या आप उनको किसान नहीं मानते? यानी वो लोग सक्षम नहीं, हम सक्षम है इसलिए यहाँ आए हैं। पहले तो किसान आते थे बैलगाड़ी से, मोदी जी ने इतना सक्षम कर दिया, आज मेरे देश का किसान भी BMW से चलता है। आज मेरे देश का किसान भी महंगी ट्रॉली और ट्रैक्टरों से चलता है और उस पर 10-10 लाख के डीजे सिस्टम लगे हुए। क्या ये मोदी ने किया है? साहब, नज़रिया बदलना पड़ेगा। जिन्होंने उन चश्मे लगा रखे, उस चश्मे को खोलना पड़ेगा, तब जाकर आपको दिखेगा कि मोदी जी ने इन 10 सालों में देश के लिए क्या है। मोदी जी ने 10 सालों में देश के लिए क्या किया? लेकिन आखिरी में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप उन जो बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनको आप किसान मानते
मानते या नहीं मानते, आखिरी में बता दें। देखिए, मैं तो सबको किसान मानता हूँ। जो मेरे देश के तिरंगे झंडे को का अपमान करेगा वो मेरे लिए किसान नहीं। जो मेरे देश के बहादुर जवानों के ऊपर पत्थर फेंकेगा वो मेरे लिए किसान नहीं। किसान मेरे लिए वो है जो अन्नदाता है, जिनको हम पूजने का काम करते हैं, जिनके सामने हम नतमस्तक होते हैं और पूरी सरकार नतमस्तक होती है।